बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की एक पोएम है द लैम। लैम भेड़ के बच्चे को कहते हैं। तो विलियम ब्लेक ने ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर लिखी है, जिसको 1789 में पब्लिश किया गया है। तो देखते हैं, इसके 2 स्टैंजास हैं। फर्स्ट स्टैंजा, लिटिल लैम हु मेड दी। विलियम ब्लेक कहता है कि ए छोटे भेड़ के बच्चे, तुम्हें किसने बनाया। इससे हमें यह पता चला कि पोएट भेड़ के बच्चे से डायरेक्ट मुखातब होकर क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद कहता है डस्ट दो नो हु मेड दी। क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने बनाया। गेव दी लाइफ एंड बिड दी फीड। तुम्हें जिंदगी दी और तुम्हें यह बताया कि किस तरह खाना है, मतलब तुम्हें खाना सिखाया। बिड का मतलब होता है से, कहना। बाय द स्ट्रीम, और खाना किस जगह पे है, नदी के पास। एंड ओवर द मीड, और चरागाह पर। यहां मीड जो है वो मैडो के लिए यूज किया गया है, चरागाह के लिए। गेव द क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट। तुम्हें खुशी का लिबादा पहनाया। क्लॉथिंग लिबास के लिए यूज किया गया है, डिलाइट खुशी का। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वुली ब्राइट, और जो तुम्हारा लिबास है वो ऊन का बहुत ही चमकदार नरमो मुलायम लिबास है, बहुत ही नरम है। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, और तुम्हें बहुत नरमो नाजक आवाज दी। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, जिससे पूरी की पूरी वादी गूंज उठती है। लिटिल लैम हु मेड दी। ए छोटे भेड़ के बच्चे, तुम्हें किसने बनाया। डस्ट दो नो हु मेड दी। क्या तुम्हें इल्म है तुम्हें किसने बनाया या तख्लीक किया। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2 की तरफ चलती हैं। लिटिल लैम आई विल टेल दी। ए छोटे भेड़ के बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं। लिटिल लैम आई विल टेल दी, मैं बताता हूं तुम्हें किसने बनाया। और आगे पोएट आंसर दे रहा है, कहता है ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम। उसको तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम, क्योंकि वो अपने आप को लैम कहता है। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, वो बहुत ज्यादा नरम, जैसे रहीमो करीम के मीनिंग में लिया गया है कि वो बहुत नरमो मुलायम, वो बहुत ज्यादा नजाकत वाला, जैसे खुदा ताला की, या फिर यहाँ पर क्राइस्ट की तरफ इशारा किया गया है, रहीमो करीम होने की तरफ। तो ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो एक छोटा सा बच्चा बना। आई अ चाइल्ड एंड डो अ लैम। पोएट कहता है मैं एक बच्चा हूं और तुम भेड़ के बच्चे हो। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, और हमें उसी के नाम से बुलाया जाता है, या हमें उसी के नाम से जाना जाता है। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। ए छोटे भेड़ के बच्चे, खुदा तेरा भला करे। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, यहां पर रिपीटिशन यूज की गई है। छोटे भेड़ के बच्चे, खुदा तेरा भला करे। तो यहां पर यह थी सादा सा मफहूम आपके सामने मेंशन किया। अब चलते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की तरफ, जो लिटरेरी डिवाइसेस पोएट ने इस पोएम में यूज की है उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम को। जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की, उसमें है दी। फर्स्ट 2 लाइन में दी, इसका मतलब ए राइमिंग स्कीम यूज की गई। इसी तरह फीड मीड, बी, डिलाइट ब्राइट, सी, वॉइस रिजॉइस, दी, फिर ई। उसके बाद सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम देखते हैं। दी ए, और नेम लैम, बी, इसी तरह माइल्ड चाइल्ड, सी, लैम नेम, डी। और ये देखिएगा यहां पर नेम और लैम है, और यहां पर लैम और नेम है। तो ये स्लांट राइम स्कीम इन 2 स्टैंजास के अंदर यूज की गई है। इन 4 लाइनों में स्लांट राइम स्कीम है। उसके बाद नेक्स्ट है दी, ये राइमिंग स्कीम है। अब राइमिंग स्कीम देखने के बाद सबसे पहले जो पोएट ने फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं। उसकी वजह यह है
कि पोएट खुद भी इसका आंसर जानता है, और जब पोएट किसी चीज़ का आंसर जानता होता है तो उसको रेटोरिक क्वेश्चन कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन में कहा गया, लिटिल लैम हु मेड दी, ए छोटे भेड़ के बच्चे तुम्हें किसने बनाया। तो नेक्स्ट पोएट आगे स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में कह रहा है, सेकंड स्टैंजा की, कि लिटिल लैम आई विल टेल दी, ए छोटे भेड़ के बच्चे मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें किसने बनाया। और नेक्स्ट थर्ड लाइन जो कि सेकंड स्टैंजा की है, उसमें पोएट ने बताया भी है कि ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम, उसको तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है, मतलब जिसने तुम्हें तख्लीक किया। तो हमें यह पता चला कि जो स्टार्ट पे पोएट लैम से क्वेश्चन कर रहा है वो बजाते खुद उसका आंसर भी जानता है। और यहां पर एक और चीज मेंशन हुई कि यहां पोएट ने आयरोनी यूज की है। आयरोनी होता है कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि जो अपीयरेंस है और जो रियलिटी है उसके दरमियान कंट्रास्ट पाया जाता है। क्योंकि पोएट ने स्टार्ट पे ये मेंशन किया, यहां देखे ना, पोएट अपने आप को एक चाइल्ड कह रहा है, आई अ चाइल्ड एंड दो अ लैम। तो जब पोएट अपने आप को एक चाइल्ड कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कितने ज्यादा विटी आंसर्स भी दे रहा है, तो ये आयरोनी पाई जाती है। इसी तरह एक और चीज है आयरोनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पोएट जो है वो लैम को लिटिल लैम कह रहा है। तो लैम होता ही छोटा भेड़ का बच्चा है, तो जब उसके साथ लिटिल का वर्ड यूज किया गया है तो इससे हमें यह पता चलता है कि पोएट अपने आप को शायद उससे सुपीरियर कंसिडर कर रहा है, जिस वजह से पोएट ने उसे लिटिल लैम का टाइटल दिया है। तो ये वो चीजें थी। उसके बाद यहां मेटाफोरिकल लैंग्वेज भी इस पोएम में यूज की गई है, जैसा कि पोएट ने गेव द क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट। अब ये जो क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट है, खुशी का लिबास देना, मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वुली ब्राइट, जो बहुत ज्यादा चमकदार और नरमो मुलायम लिबास है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक यूज की गई है हाइपरबोली की। हाइपरबोली ये होता है एग्जेजरेटेड प्रेज, किसी चीज की ऐसी प्रेज करना जो बहुत ज्यादा मुबालगा अराई वाली हो, मतलब इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज की तारीफ कर देना। जैसे कि यहां पोएट कह रहा है, गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, तुम्हें बहुत ज्यादा नरम आवाज दी गई, नजाकत वाली आवाज दी गई, प्यारी सी आवाज दी गई। और कितनी प्यारी है, सेकंड लाइन में पोएट कहता है, मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉयस, जिससे पूरी वादियां जो है वो गूंज उठती हैं। वेल्स यहां वैली के लिए यूज किया गया है, वादियों के लिए। तो रिजॉयस खुशी से गूंज उठना, तो वादियां भी जिस चीज से गूंजती हैं, तो ये एक टेक्निक है। अब इसी वेल्स रिजॉयस को अगर हम देखें तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन ये होता है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स, टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीजों को ह्यूमन ट्रेट्स देना। तो यहां पर जो वेल्स है असल में वादियां बेजान है, तो वैली को रिजॉयस गूंजने के साथ उसने पर्सोनिफाइड किया है पोएट ने। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो एलिट्रेशन का यूज भी इस पोएम में किया गया है। एलिट्रेशन ये होती है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, एक ही लेटर के साथ एक लाइन में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का आपस में एक जैसा होना। बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, मतलब एक ही लाइन में एक ही लेटर के साथ दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का शुरू होना। जैसा कि ये देखें एलिट्रेशन का यूज फर्स्ट लाइन में किया गया है, लिटिल लैम, ये भी एल ये भी एल, तो लिटिल लैम एलिट्रेशन का यूज हुआ। इसी तरह अगर हम इधर देखें तो यहां भी लिटिल लैम का यूज किया गया है, लिटिल लैम हु मेड दी, एल एल से। अगर हम सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन को देखते हैं तो यहां भी एल एल से स्टार्ट किया गया, और इसकी नेक्स्ट लाइन लिटिल लैम फिर एल एल का यूज किया गया है। उसके बाद लास्ट टू लाइंस को भी हम देखें तो लिटिल लैम और लिटिल लैम एलिट्रेशन का यूज किया गया। उसके बाद हम देखते हैं रेपिटिशन को। रेपिटिशन जो है वो दोहराव के लिए यूज करते हैं, जैसा कि इस स्टैंजा में जो सेकंड स्टैंजा है इस पोएम का, उसमें पोएट कहता है लिटिल लैम आई विल टेल दी,
ए छोटे भेड़ के बच्चे मैं तुम्हें बताऊंगा, लिटिल लैम आई विल टेल दी। तो ये दोनों लाइंस को रिपीट किया गया। इसी तरह लास्ट 2 लाइंस को भी हम देखें, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। रिपीटिशन के बाद यहां एक लाइन है जो कि बिब्लिकल एलियन दे रही है, बाइबल का हवाला दे रही है, ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम, उसको तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि गॉड भी अपने आप के लिए लैम का वर्ड यूज करता है। और दूसरे नंबर पर यह क्राइस्ट के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि क्राइस्ट जो है उसने भी अपने आप के लिए लैम का वर्ड यूज किया है। तो इस वजह से ये एक बिब्लिकल एलियन भी इस पोएम में है, ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम, उसको तुम्हारे ही नाम से जाना जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम, क्योंकि वो अपने आप को एक भेड़ का बच्चा कहता है। और नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो आई अ चाइल्ड एंड दो अ लैम, वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, मैं एक बच्चा और तुम भेड़ के बच्चे और हम उसी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक को हम देखते हैं एनाफोरा। एनाफोरा कहते हैं बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइंस विद द सेम वर्ड, एक ही लफ्ज के साथ 2 या 2 से ज्यादा लाइंस का शुरू होना। जैसा कि यहां पोएट कह रहा है ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, ही बिकेम अ लिटल चाइल्ड। तो यहां ही के साथ पोएट ने 2 लाइनों को स्टार्ट किया है, तो इस टेक्निक को हम एनाफोरा कहते हैं। ये थी पोएटिक टेक्निक्स और एक्सप्लेनेशन जो हमने इस पोएम के अंदर देखी है, जो विलियम ब्लेक ने अपने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर लिखी थी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।